हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, यानी यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको यूनिट चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो मैंने एसआई यूनिट भी बताई थी सबकी। ठीक है ना। तो अभी तक जिन फ्रेंड्स ने यूनिट चैप्टर नहीं देखा तो वो क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिट चैप्टर का मैं लिंक दे दूंगा, तो वो क्या है कि वहाँ से उस चैप्टर को देखें। ठीक है, तो क्या है कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक मील बराबर होता है, यानी एक मील किसके बराबर होता है। तो मैंने यूनिट में भी आपको क्या है कि कन्वर्जन बताया था और कुछ स्टैंडर्ड क्या है कि ये यूनिट भी मैंने बताई थी। ठीक है, इनके रिलेशन भी मैंने बताए थे कि जो हमारी लेंथ की यूनिट होती है उसका स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है, मास का क्या होता है, टाइम का क्या होता है ना। तो इसी तरह एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि कन्वर्ट 2 मीटर इंटू इंच, यानी 2 मीटर को आपको इंच में बदलना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो यूनिट चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्या है कि आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके जो एकेडमिक पेपर है वहाँ भी क्या है कि इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, ठीक है, टेक्नीशियन से रिलेटेड, भले या नॉन टेक, तो वहाँ भी यूनिट का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 मीटर को इंच में बदलिए, तो 1 मीटर बराबर 39.37 होता है, तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 8, यानी 78.74 इंच, यानी ऑप्शन सी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है, यानी कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कॉपर और जिंक, ठीक है ना, ये क्या है कि किस मिश्र धातु के अलॉय है। ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक धातु जिसे तार रूप में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है, यानी ए मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो आपको पता है कि ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी मेटल की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो इसी में से ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम किसी वायर को खींचते हैं, ठीक है, मान लो कि ये कोई आपकी वायर है इस तरह से, ठीक है, ये आपकी एक वायर है, और आपको पता है कि वायर की जो शेप होती है वो बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल, है ना। तो जैसे क्या है कि इस वायर को आप खींचोगे तो ये पतली होती जाएगी, तो यानी एक वायर का रूप जब ये ग्रहण कर लेगी, तो यानी तो ये जो एक मटेरियल है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसमें होती है डक्टिलिटी, तो उसे हम बोलते हैं तन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युतीय का संचार करता है, यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सुचालक बताना आपको। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3/5 भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए।
बदलिए। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 3/5 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो यानी 3/5 यानी 3 में 5 का भाग देना है आपको डेसिमल तक, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, यानी 0 लगाया 0 और 6 5 30, तो कितना आ गया 0.6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ITA लेवल का, वो जो WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट क्या है कि आपको पहले क्या है कि आपका एक बार सिलेबस कवर होना चाहिए। आपको क्या है कि अपने सिलेबस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उस बेस पे आप क्या है कि ये जो छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक चैप्टर के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए और आपकी जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 16 से 3/5 को अनुपयुक्त भिन्न बनाइए, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है आपको। यानी ये एक क्या है कि आपकी मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको आपको एक क्या बनाना है, एक सिंप्लीफिकेशन बताना है, यानी एक सिंपल फॉर्म में बताना है। तो 16 5 80 और 3 83/5, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 83/5। तो आपको पता है कि WCS में क्या है कि आपका कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं और कुछ आपके साइंस के चैप्टर होते हैं, ठीक है, और उन्हीं से फिर मिक्स्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ क्या है कि वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इससे मोटिवेशनल मिलता रहे और आपको इसी तरह की वीडियोस के मिलते रहे, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको सरल करना है कि 4/8 ऑफ 7/9। तो ये भी मैं आपको अभी तक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अभी तक मैंने साइंस में आपको यूनिट चैप्टर पढ़ा दिया, यूनिट चैप्टर मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया। इसके अलावा मेरा मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अभी तक जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी तो वो यहाँ से आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे, और आप क्या है कि वहाँ से ये वीडियोस देख लें, ठीक है ना। और फ्रैक्शन में मैंने बोर्ड मास रूल बता दिया और उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ भी क्या है कि सरलीकरण में आपको जहाँ भी स्पेसिफिक यानी सिंप्लीफाई का जो भी क्वेश्चन दिखे है ना, तो वहाँ आपको क्या है कि बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ भी बोर्ड मास का रूल है ना, तो बोर्ड मास क्या कहता है, यानी बोर्ड मास, तो सबसे पहले वही ब्रैकेट ऑफ है ना, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, तो 4/8 इंटू 7/9, तो 7 चौके 28 और 8 ही 72, तो सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28/72, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या कि भार है एक, यानी आपको वेट बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है, यानी कैसी राशि है, यानी क्वांटिटी है वेट। आपको पता है कि W बराबर क्या होता है mg, ठीक है, और आपको बताना है कि अदिश राशि है या सदिश राशि है, ठीक है। तो आपको पता है कि भार एक अदिश राशि है। देखो अब देखो अदिश राशि क्या होती है, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर। स्केलर यानी अदिश, वेक्टर यानी सदिश राशि। तो जो आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है, तो क्या है कि वे राशियां, भौतिक राशियां जो क्या है कि मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है कि सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ही बताती हो, सिर्फ परिमाण को शो करती हो, परिमाण को, ठीक है। और जो आपकी सदिश राशि होती है, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है कि डायरेक्शन यानी दिशा का भी बोध कराती है, ठीक है ना। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो क्या है कि परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती हो, तो वो सदिश राशि कहलाती है। और वेट क्या है कि सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड को बताता है, परिमाण को बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक जो स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पिंड के प्रति एकक आयतन
के द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m/v। और जब वो मैंने यूनिट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसका भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये m/v क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व। मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है आपका, डेंसिटी, ठीक है, m/v, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जल का घनत्व होता है, ठीक है। तो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है। अगर सीजीएस की बात करें तो ये सारे सीजीएस है, तो सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या है कि इसकी एसआई यूनिट हो सकता है, भाई एसआई यूनिट बताइए जल के घनत्व की, तो वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यानी रूट में 21 इंटू रूट 21 बराबर होता है। तो आपको पता है कि यानी रूट 21 यानी हाफ पावर होती है, ठीक है। और इंटू में 21 ये भी हाफ पावर होती है। और आपको पता है कि जब आधार सेम होता है तो यानी घातांक जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको रूल रेगुलेशन बताऊंगा घातांक के, कि घातांक के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या है कि जब बेस यानी आधार सेम होता है तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो हाफ और हाफ कितनी होगी, 1, तो 21 की पावर 1, तो आंसर कितना हो गया, 21। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 576/64 का मान क्या होगा, और ऊपर अंडर रूट, तो 576 है ना। तो देखो ये कितना होता है, 24 का, 24 576 और 8 8 64, तो 24/8। यानी आपको वर्ग भी आपको याद होने चाहिए, 1 से 30 तक वर्ग होने याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक आपको घन भी याद होने चाहिए। तो एक वीडियोस मैं बनाऊंगा जिसमें आपको क्या है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हम क्या है कि कैसे अगर जो बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना ही जानो कि 524 का जो अंडर रूट होता है वो 76 का 24 होता है, और 64 का 8 होता है, और 24/8 कितना हो गया, 8 या 24। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7.29 का अंडर रूट बराबर होता है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या है कि पहला तो मैं आपको बेसिक बता दूं, ठीक है ना, कि इस ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप पॉइंट हटाया, 00 और इस रूट कर दो, तो ऊपर रूट कितना आ गया, 27 का, 729 27 का होता है 27, और 100 का यानी 10 होता है, तो यानी 2.7, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ही देख के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि 729 किसका होता है, 27 का होता है। अब ऑप्शन देख लो सारे बीच में, यानी एक ही पॉइंट है ना, 5.7 4.7 3.7, तो इसी तरह इसमें भी पॉइंट लग जाएगा, तो 2.7। बाकी यानी आपको यहाँ से 1 या 2 सेकेंड एक्स्ट्रा, जो आपकी 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगी वो नहीं लगेगी। अगर इस क्वेश्चनों को जहाँ आप लिखकर इस तरह से 5 सेकंड में करते हैं, तो वो देखते ही आप इसको 2 सेकंड में या 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 25 का वर्ग होता है, और 25 का वर्ग कितना होता है, 25 25 625। तो वर्ग में आपको मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा कि कोई भी नंबर हो और जो उसके लास्ट में जब 5 डिजिट होता है, तो उनका जब हम यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे 25 × 25, या मैं लिखूँ 35 × 35, ठीक है ना। तो यानी एज ए वर्ग हो गया ना, भाई 35 का वर्ग 25 का वर्ग। तो आपको क्या करोगे कि लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और यहाँ 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 2 ना 6, 625। इसी तरह ये 5 5 25, 3 में 1 जोड़ा 4, और 4 तिया 12, 12 25। तो 35 × 35 12 25, 25 × 25 625। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्वरण का मात्रक, यानी एक्सीलरेशन की आपको यूनिट बतानी है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट अपना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयरों में क्या है कि यूनिट से कितने सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट
चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये आपका एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का कंबाइंड चैप्टर है और ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। तो देखो यानी एसिलरेशन, तो एसिलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। और वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना, यानी मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बट्टे सेकंड बट्टे में सेकंड, तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि एक रेलगाड़ी 50 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। तो औसत चाल यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, यानी चाल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर औसत चाल तो यानी कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल दूरी यानी 1500 किलोमीटर बटे टाइम कितना, 50 घंटे, 0 से 0 और 5 दिया 15, तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि a अनुपात b, यानी आपको दे रखा है a अनुपात b, यानी a बटे b कितना है, 2/3, ठीक है। और b अनुपात c, यानी b बटे c कितना है, 4/5। और आपसे पूछा है कि ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि ऐसे केस में क्या है कि हमारा जो क्या है कि कॉमन वेरिएबल होता है ना, जैसे हमारी ये बी एक कॉमन वेरिएबल है ना। तो इस केस में क्या है कि यहाँ जो नंबर होता है उसको भी हम कॉमन बनाते हैं, यानी सेम बनाते हैं। जैसे हमारा बी सेम है, तो इसी तरह बी यानी इधर 3 और यहाँ बी 4। तो अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, यानी तो 4 तिया 12, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से इसको भी किया, ये 12 हो गया। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से किया, तो कितना आ गया, यानी 8/12, और इधर कितना हो गया, 12/15। तो यानी ये b कॉमन हो गया है ना, सेम हो गया ना, 12/12। तो a कितना हो गया 8, b 12 और c कितना हो गया 15। तो अब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 8, 12 और 15 का, 8, 12, 15। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 4 रेशियो यानी 4:5 समानुपात x/10। तो ऐसे केस में क्या है कि जब समानुपात का केस हो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं, सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कितना है 5x और बाह्य कितना है, यानी 10 चौके 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 40। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर प्रतिशत में बताइए, यानी 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर। 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, मैंने यूनिट चैप्टर में बताया आपको, है ना। तो आपको वो छोटी छोटी बातें सब ध्यान में रहनी चाहिए। खासकर आपको क्या है कि यूनिट जो है वो आपके क्या है कि दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो हमें क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो यूनिट की है उसका जो रिलेशन है, लेंथ का आपस में रिलेशन क्या है, यानी मास का आपस में रिलेशन क्या है, टाइम का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपका इनका नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर, और 300 सेंटीमीटर का कितना 60, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 300 का कितना 60, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 5 30 और 20 5 100। तो सही आंसर कितना आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, 4.5% को दशमलव में बदलिए। तो 4.5 और परसेंटेज यानी बटे 100, और ये पॉइंट हटाया तो 100, यानी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यानी 5 4 0 छोड़ के यानी 0.045, ठीक है। तो पॉइंट यानी 0.045। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी आपको एसआई यूनिट बतानी है वर्क की, ठीक है ना। ठीक है। तो यानी दिए गए कार्य का एसआई मात्रक होगा तो जूल। तो यानी आपको पूछा है कि एसआई यूनिट आपको बतानी है, ठीक है। तो यानी कार्य की एसआई क्या होती है आपको पता है, जूल, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या कहलाती है आपकी, एनर्जी, ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। कि निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी एनर्जी के की एक एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या है कि ये वो एनर्जी होती है किसी वस्तु, क्या है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो गति के दौरान उसमें जो भी एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और एक आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है कि यानी हवा का बहाव, पहिए का घूमना, तो आपको पता है कि हवा का भाव यानी हवा गति कर रही है तो उसमें गति एनर्जी, पहिया घूम रहा है तो इसका मतलब वो भी गति कर रहा है, बहता हुआ पानी भी गति कर रहा है, तो इन सब में क्या है गतिज ऊर्जा है। बट इसमें दिखा रखा है कि टंकी में भरा हुआ पानी, तो अब जो टंकी का जो भरा हुआ पानी है वो क्या है कि स्थिर है ना। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी टंकी में भरा हुआ पानी, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को सोल्व किए, ठीक है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ क्या कि वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।